Hello, my dear students. Welcome to the channel Learn with Bharat Arora. Students, आज हम आपकी इंग्लिश के चैप्टर 3 ग्लिम्स ऑफ द पास्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को लिखा है मिस्टर S.D. सावंत ने। ग्लिम्स ऑफ द पास्ट का मतलब होता है अतीत की झलकियां। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप ये देखिए, आपको इस साइड में एक पिक्चर नजर में आ रही है। लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। तो आपको ये डायग्राम देखना है, ये पिक्चर देखनी है और जो ओरिजिनल गाना था हिंदी में उसकी ओपनिंग लाइंस को याद करना है। हु इज द सिंगर? हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी आर। तो जो ये गाना है इसकी हिंदी में ओपनिंग लाइंस है, ऐ मेरे वतन के लोगो जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये तो बच्चों हुई इसकी ओपनिंग लाइंस। अब हमारा क्वेश्चन है हु इज द सिंगर। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हैं जी लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया था और इसमें हमें और कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं जवाहरलाल जी नेहरू, लाल बहादुर जी शास्त्री, श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी। इधर आप देख रहे हैं शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये हैं रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर सुभाष चंद्र जी बोस, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और ये है बहादुर शाह जफर। तो ये सब हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग ट्रैक वाज संग बाय लता मंगेशकर। ये जो सुंदर दिल को छू लेने वाला गीत था, ये लता मंगेशकर ने गाया था। इन द पिक्चर वी सी ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया नेमली लाल बहादुर शास्त्री। इसमें हमें भारत के महान नेता लाल बहादुर जी शास्त्री, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, बहादुर शाह जफर, लाला लाजपत जी राय, भगत सिंह जी, महात्मा गांधी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर के माध्यम से आपको सभी जो नेता हैं उनको पहचानना भी आ गया। इन पिक्चर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी सुपीरियर वेपन्स? अब इसी तरह से हमें पिक्चर 2 देखनी है। तो इस पिक्चर 2 में आपको कंपनी के सुपीरियर वेपन मतलब श्रेष्ठ हथियारों के बारे में आप क्या समझते हैं? जब आप इस पार्ट को पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि इसमें 2 नंबर पिक्चर में कंपनी के सुपीरियर वेपन्स दिखाए गए हैं। तो क्या मतलब है इसका बच्चों? The East India Company's superior weapons refers to the arms and ammunition such as guns, cannons, wit, strong rules and regulation and diplomacy of British ruler। तो देखिए बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सुपीरियर वेपन श्रेष्ठ हथियार क्या थे? वो थे आर्म्स हथियार, एम्यूनेशंस होते हैं जैसे राइफल, गोला बारूद, जैसे सच एज गन बंदूकें, कैनन तोपें, विट बुद्धि, स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के बहुत ही सख्त नियम कानून थे, एंड डिप्लोमेसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स जो अंग्रेज थे उनकी जो डिप्लोमेसी, उनकी जो कूटनीति थी, ये सब कंपनी के सुपीरियर हथियार थे। नेक्स्ट है हमारा हु इज एन आर्टिसन? व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड? पिक्चर 3। तो देखिए तीसरी पिक्चर में हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिसन क्या होता है? आर्टिसन मतलब शिल्पी। और आप क्यों सोचते हैं कि इन
शिल्पियों को कष्ट उठाना पड़ा होगा? तो इसका आंसर है एन आर्टिसन इज ए स्किल्ड क्राफ्ट वर्कर। आर्टिसन वो आदमी होता है, वो स्किल्ड, वो कुशल क्राफ्ट वर्कर होता है, हु क्रिएट्स डेकोरेटिव और फंक्शनल आइटम्स मैनुअली, जो कि डेकोरेटिव, सुंदर और फंक्शनल काम करने वाली आइटम्स को हाथ से बनाता है। The artisans suffered as the British were extracting high taxes from them. अब इन शिल्पियों को, इन कारीगरों को कष्ट क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो उनसे हाई टैक्स, ज्यादा टैक्स ले रहे थे। बिकॉज ऑफ विच दे वर फेसिंग इकोनॉमिक लॉस, जिसके कारण उन्हें घाटा हो रहा था ऑन देयर प्रोडक्ट्स। क्योंकि देखो, जो भी चीज कारीगर बनाते थे, अंग्रेज उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे। मोreover, the British were importing machine manufacturing items from England. इसके अलावा अंग्रेज मशीनों से बने हुए आइटम्स भी ला रहे थे। देखिए, एक चीज आप हाथ से बनाते हैं, जब हम कोई चीज हाथ से बनाते हैं तो उसमें हमारा टाइम बहुत लगता है, हमारे को मेहनत बहुत लगती है, और वही चीज अगर हम मशीन से बनाते हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा सस्ती बनती है। एंड सेलिंग देम ऑन अ लार्ज स्केल, और वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उसको बनाकर बेच रहे थे। आपको पता है ना कि मशीनों का मुकाबला हम हाथ से नहीं कर सकते। हाथ वाले जो कारीगर हैं वो ज्यादा काम नहीं कर पाते, मशीनें सारा दिन काम करती हैं, इसलिए। और एक तो वो हाथ से बना रहे थे, दूसरा अंग्रेजों ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए थे, देयर बाय रूनिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स मेड बाय द आर्टिसंस। इसके कारण जो कारीगरों के हाथ के बनाए हुए प्रोडक्ट से उनकी जो मार्केट थी वो बर्बाद हो रही थी, इसीलिए कारीगर बहुत ज्यादा कष्ट उठा रहे थे। Question 4. Which picture, according to you, reveals the first sparks of the fire of revolt? देखिए, कौन सी तस्वीर जो है, जो आपके अनुसार 1857 की क्रांति जो है, इसकी आग की पहली चिंगारी को प्रकट कर रही है? तो यहां ये चित्र है बच्चों, द स्पार्क्स, जो 7 नंबर की तस्वीर है, रिवेल्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। मेरे अकॉर्डिंगली जो ये 7 नंबर की तस्वीर है ना, ये विद्रोह की आग की पहली चिंगारी को दिखा रही है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 45, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। डू यू थिंक the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757? तो पहला प्रश्न है कि क्या आप सोचते हैं कि 1757 की घटनाओं के प्रति जो इंडियन प्रिंस, भारतीय राजा थे, तो हमारा क्वेश्चन है कि 1757 की घटनाओं से हमें क्या लगता नहीं है कि जो भारत के राजा थे, इंडियन प्रिंस मतलब भारत के जो राजा थे, वो अपनी सोच में, उनकी सोच में दूरदर्शिता नहीं थी, उन्होंने घटनाओं को समझा ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो आंसर है यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757 as they failed to see and understand the bad intentions of the British rulers. हाँ, जो भारतीय राजा थे, जब वो जो 1757 की घटनाएं थी, उनको देखकर उन्होंने ये नहीं देख पाए, वो समझ ही नहीं पाए कि अंग्रेज राजा जो हैं उनकी सोच क्या है, उनकी सोच बुरी है, उस बुरी सोच को वो समझ ही नहीं पाए। The British slowly became virtual rulers who tried to capture the whole country by winning the confidence of princes and helping them win small battle against other local princes. क्योंकि जो राजा जो थे ना, वो आपस में लड़ते रहते थे, तो जो अंग्रेज थे, धीरे धीरे अंग्रेज
वास्तव में राजा बन गए, जिन्होंने पूरे देश को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की कि उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ छोटी छोटी लड़ाइयों में मदद की, जिससे उन्होंने राजाओं का विश्वास जीत लिया और धीरे धीरे वो सारे देश के राजा बन गए। और हमारे जो भारतीय राजा थे वो इन घटनाओं को समझ ही नहीं पाए। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं को अपने अंडर में, अपने अधीन कैसे किया? द ईस्ट इंडिया कंपनी spread their business by importing machine manufactured items from England and selling them extensively. ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना कारोबार था वो कैसे बढ़ाया कि उन्होंने इंग्लैंड से मशीनों में बने हुए सामानों को इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, आयात करना स्टार्ट किया, एंड सेलिंग देम एक्सटेंसिवली, और उसे बहुत तेजी से बेचना स्टार्ट किया। द इंडियन प्रिंसेस वर constantly at loggerheads and fighting with each other. जो भारतीय राजा थे वो तो दूरदर्शी नहीं थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे। Due to this, they took the help of the English merchant to fight their counterparts. इसके कारण उन्होंने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अंग्रेज व्यापारियों की मदद ली। The ordinary people lost peace due to these constant fights. और इनके कारण आम लोगों की जो शांति थी वो चली गई। These rivalries indirectly helped the East India Company subdue the Indian princes one at a time and slowly gain complete control over the masses. इन दुश्मनियों ने इनडायरेक्ट वे में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और उन्होंने एक एक करके एक वक्त में एक भारतीय राजा को अपने अंडर में किया और धीरे धीरे उन्होंने सभी राजाओं पर कंप्लीट कंट्रोल स्थापित कर लिया। कोट द वर्ड यूज्ड बाय राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीच द सेम प्रिंसिपल। उन शब्दों को बताएं जो राजा राम मोहन राय ने कहे थे कि प्रत्येक धर्म एक ही जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देता है। राजा राम मोहन राय कोटेड टू हिज वाइफ उमा। राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्नी उमा को कहा दैट काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। गायें अलग अलग रंगों की होती है, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। पर उनके दूध का रंग एक ही होता है, उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। गाय कोई काली होती है, कोई भूरी होती है, कोई सफेद होती है, लेकिन उनके दूध का रंग सबका सफेद ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अलग अलग गुरुओं के अलग अलग विचार हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। पर हर धर्म का जो सार है वो एक ही है। क्वेश्चन 4, इन व्हाट वेज Did the British officers exploit Indians? किन तरीके से ब्रिटिश अफसरों ने भारतीयों का शोषण किया? The British exploited Indians in several ways. उन्होंने कई तरीकों से भारतीयों का शोषण किया। They imposed high taxes on the peasants. उन्होंने किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगा दिए। Reduced the import duty on goods manufactured in England. और इंग्लैंड में बने हुए सामान पर जो इंपोर्ट चुंगी लगती थी उसको भी उन्होंने कम कर दिया। And imported those to India and cut the thumbs of expert artisan and ruined their business. और उन्होंने इंग्लैंड के बने हुए सामान को इंडिया में इंपोर्ट किया और जो एक्सपर्ट कारीगर थे उनके अंगूठे ही कटवा दिए और इस तरह से उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन 5, नेम दीज पीपल। इन लोगों का नाम बताइए। द रूलर हु फाउट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाउटिंग। वो शासक जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा और लड़ते लड़ते मर गया। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर
fought pitched battles against the British and died fighting. तो देखिए, मैसूर का जो टीपू सुल्तान था वो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा और लड़ते लड़ते मर गया। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वो व्यक्ति जो समाज सुधारना चाहता था। आंसर है राजा राम मोहन राय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, was one person who wanted to reform the society. राजा राम मोहन राय जो कि बंगाल के एक शिक्षित व्यक्ति थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज का सुधार करना चाहते थे। थर्ड है द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वो व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने की उसने सिफारिश की थी। मैकाले, एन इंग्लिशमैन, वाज द वन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। लॉर्ड मैकाले एक ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने की सिफारिश की थी। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, चॉइस में वैरी। कोई भी दो लोकप्रिय नेता बताइए जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। चॉइस में वैरी, आपको जो दो पसंद हो आप वो बता दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको दो बताता हूं। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट वर मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद एंड पेशवा नाना साहेब। मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद के थे और पेशवा नाना साहेब वो दो प्रसिद्ध नेता थे, लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। मेंशन द फॉलोइंग। टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, उस समय जो प्रचलित दो सामाजिक रीति रिवाज उनको आपको बताना है। तो एक है चाइल्ड मैरिज एंड सेकंड वन इज अनटचेबिलिटी। चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, बच्चों की छोटी एज में शादी कर देते हैं। अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता। टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की दो ऑप्रेसिव मतलब दबाने वाली नीतियां बताइए। फर्स्ट, द ब्रिटिश डिड नॉट इंपोज एनी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स। The British did not impose any import duty on goods manufactured in England. अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बनी हुई चीजों पर कोई आयात कर नहीं लगाया। एंड दिस क्रिपल्ड द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, इससे जो भारतीय कॉटेज इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई। सेकेंडली, द ब्रिटिश continued to oppress Indians in 1818 by passing the Regulation 3rd, under which an Indian could be jailed without trial in a court. इसके अलावा अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने के लिए तीसरा एक नियम बनाया 1818 में, जिसके कारण किसी भी भारतीय को बिना किसी ट्रायल के जेल में भेजा जा सकता था। बिना उसको अदालत में पेश किए उसको जेल में भेज सकते थे। टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, वो दो तरीके जिनसे आम आदमी को कष्ट भोगना पड़ा। द फार्मर्स वर हैवीली टैक्स्ड बाय ब्रिटिश एंड द थम्स ऑफ द स्किल्ड आर्टिसंस वर कट टू रूम देयर बिजनेस। अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगा दिए और जो कुशल कारीगर थे, एक्सपर्ट कारीगर थे, उनके अंगूठे ही काट दिए ताकि उनका धंधा बर्बाद हो जाए। 4 reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence. तो आपको ये बताना है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंदर जो असंतोष था उसके 4 कारण क्या थे। इसका आंसर है given below are the 4 reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence. नीचे ये असंतोष के 4 कारण हैं जिनके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। नंबर 1, in Bengal
The Santals lost their lands under new British land rules and they became desperate and rose in rebellion and massacred Europeans in 1855. तो इसका आप देखिए, बंगाल के अंदर जो अंग्रेजों ने नए नियम बनाए थे जमीन के, जिसके कारण जो बंगाल के अंदर रहने वाले संथाल थे उनकी जमीनें चली गई, जिसके कारण वो लोगों ने 1855 में एक विद्रोह किया और उन्होंने यूरोपियंस को मार दिया। The Indian सिपाही of the British army were discontent and angry as the white soldiers were getting huge pay, mansions to live in along with servants। जो भारतीय सेना के जो अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही थे वो बड़े असंतुष्ट थे और बहुत गुस्से में थे, क्योंकि जो अंग्रेज सिपाही थे उन्हें तनख्वाह भी ज्यादा मिलती थी और उन्हें रहने के लिए मेंशन घर दिए जाते थे और नौकर दिए जाते थे, जबकि भारतीय सिपाहियों की तनख्वाह भी कम थी और उन्हें घर भी नहीं दिए जाते थे। The Brahmin soldiers were furious when they came to know that the grease on the bullet that they were biting was made from the fat of cows and pigs। जो ब्राह्मण सिपाही थे उनको गुस्सा आया जब उन्हें यह पता चला कि जो कारतूस पर ग्रीस लगी हुई है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है, जिसे मुंह से हटाना पड़ता था। Many landlords were sore because they had lost their lands and estate due to harsh British policy। बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनको भी अपनी जमीनें खोनी पड़ी, जो कि अंग्रेजों ने जो ये नई नीतियां बनाई थी, जो कठोर नीतियां बनाई थी, उसके कारण उनको भी अपनी जमीन खोनी पड़ी। वर्किंग विद द लैंग्वेज। क्वेश्चन फर्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। फर्स्ट मैन, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। द फर्स्ट मैन सेड दैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स। सेकंड मैन, एंड ट्राई टू इंप्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। इसको हम बदलेंगे तो कहेंगे द सेकंड मैन एडेड दैट दे मस्ट ट्राई टू इंप्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। थर्ड मैन, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसको जब हम बदलेंगे, द थर्ड मैन सजेस्टेड दैट दे मस्ट कन्वे देयर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फर्स्ट सोल्जर, द व्हाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस एंड सर्वेंट्स। The first soldier said that the white soldier got huge pay, mentions and servants। Second soldier, we get a pittance and slow promotions। इसको जब हम indirect बदलेंगे, the second soldier remarked that they got a pittance and slow promotions। Third soldier, who are the British to abolish our customs? The third soldier asked who the British were to abolish their customs। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।